हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के चतुर्थो अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। भागवत बृहद भागीरथी है, परमहंसों की संहिता है और यह भगवत प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है। और जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वह भगवान के बारे में बताते हैं और भागवत हमें भगवान से मिलाते हैं। तो भागवत की बृहद कथा हमें श्रवण करने को मिल रही है। बड़भागी हैं हम आप लोग। आजकल तो साप्ताहिक कथाएं केवल मनोरंजन का साधन मात्र रह गई हैं। आप देखिए टेलीविजन में यहाँ तहाँ यह सब कथाएं छूट जाती हैं, साप्ताहिक कथाओं में हो नहीं पाती। इसलिए 18,000 श्लोकों की बृहद भगवती भागीरथी की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं और नित्य श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम आप लोग। यह कथा हमें श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन से श्रवण करने को मिल रही है। आइए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् एकादश स्कन्धः चतुर्थोत्सवः। एकादश स्कन्धः चतुर्थोऽध्यायः। राजोवाच यानि यानि कर्माणि यदि स्वच्छन्द जन्मभि चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि मृवन्तु नः। राजा निमीने पूछा योगेश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश में होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं और कर रहे हैं या करेंगे। द्रुमिल उवाच यो वानन्तस्य गुणानन्तनुग्रमश्यन्य सत्वाल बुद्धिरजांसि भूमिर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैव किल शक्तिधाम्नो बुद्धिर्यदा पञ्चविरात्मसृष्टे पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांसेन विष्टः पुरुषाभिधानामवाप नारायण आदिदेवो। अब सातवें योगेश्वर द्रुमिल जी ने कहा, रायन भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूल गणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। भगवान ने ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन 5 भूतों की अपने आप में सृष्टि की। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप जीव ही होता है। तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है। यत्काय सबवनत्रय सन्निवेशो यस्तेन्द्रियस्तनुवृतात्म वैन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः स्वसनतो बलमोज ईहा सत्वादिवेस्तितलयोद्भव आदिकर्तम् आदावभोक्षत तृतीरज साम्य सर्गे वैष्णो स्थितौ कृतपतिर्द्विज धर्म सेतु रुद्रो यमा रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स्वाद्यो विद्युद्भव स्थितिलया सततम प्रजासु। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं को इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है और इंद्रियों में ओज इंद्रियों की शक्ति और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्वगुण आदि से संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीर हैं वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। पहले जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्म आदि हुए, फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वंश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। फिर वे तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने।
इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और श्रृंगार होते रहते हैं। धर्मस्य दोक्षदुहितर्यजनिष्ठ मूर्त्यो नारायणो नरऋषि प्रवर प्रशांतो नैष्कर्म्य लक्षणमुवाच चचार कर्मो योधियापि चास्तर्यवर्येण सेविताङ्घ्रि इन्द्रो विषङ्ग्य मम धाम विजेक्ष्यति तजिघ्रक्ष्यतीति कामं नियुङ्क्तशगणं सबदरि उपाख्यं गतुवाप्सरो गणवसन्तमु सुमन्दवातैः श्रीप्रेक्षणेषुभिरवेद्य तदन्महिज्ञः। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान श्री श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने ही स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्र का आश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। वे अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री वसंत आदि दलबल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वह अप्सरागण वसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ भद्र का आश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा है। विज्ञाय शक्र कृतकमक्रममादिदेवो प्राह प्रहस्य गत विस्मय जमाना माभीष्टमो वदभो मदन मारुतदेव वधवो ग्रहणीत नो बलिवशून्यमिमं गुरुध्वं नित्यं प्रवद्यवदेव यदि नरदेव देव सव्रीडनं रसिरस सकर्णं तमूचो नहि तद्विभो त्वयि परे विकृते विचित्रं स्वारामधीरनिकरानत पादपद्मैः। आदिदेव नर नारायण यह जानकर कि यह इंद्र का कुशक रहे भय से कांपते हुए काम आदि को हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव मलय मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आदित्य स्वीकार करो, अभी यही ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। राजन जो नर और नारायण ऋषि ने उन्हें अभयदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा, प्रभु आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। स्वाम सेवतां सुरकृतावह गोन्तराया सो गो विलंघ्य परमं व्रजतां पदं ते नान्यस्य बर्हिषि बलिं ददतः स्वभागान् दत्ते पदं तुमविता यद् विघ्नमूर्ध्नि क्षुद्रट त्रिकाल गुण मारुत जय्यशेष्णया न समान पार जलधि नति तीर्य केचित् क्रोधस्य यान्ति विपलस्य वसंपदे गौरमज्जन्ति दुश्चर तपश्च श्रुतो सृजन्ति इति प्रगृणतां तेषां श्रियोत्यद्भुतदर्शना दर्शयामास शुश्रूषां चर्चिता कुर्वती। आपके भक्तों आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब भी वे भजन करने लगते हैं तब देवता लोग तरह तरह से उनके साधनों में विघ्न डालते हैं। किंतु जो लोग केवल कर्म कांड में ही लगे रहकर यज्ञ आदि द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग दे देते हैं, उन लोगों के मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। परंतु प्रभु आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि अपने कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे ही होते हैं जो भूख प्यास सर्दी गर्मी एवं आदि पानी के कष्टों को तथा सन्नेन्द्रिय रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के वेगों को जो अपार समुद्रों के समान है सह लेते हैं, पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने गड्ढे के समान है और जिसमें कोई लाभ नहीं है, आत्मनाशक है। प्रभु वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। दीप्रगृणतां तेषां श्रियोत्यद्भुत दर्शना दर्शयामास शुश्रूषां चर्चिता कुर्वतीर्विभो ते देवानुजना दृष्ट्वा श्रियो श्रीरिभिरूपणे गन्धेन मुमुहस्ताता रूपोदार्य हता श्रियो तानः देवदेवेश प्रणतानः प्रसन्निमो आसामि कातमां प्रध्वं सवर्णां स्वर्गभूषणाम् औत्मित्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवन्दिनः उर्वशीमप्सरः श्रेष्ठां पुरस्कृत्यो दिवं ययुः। जब कामदेव वसंतादि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणियां प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और विचित्र वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका सिर झुक गया। धीम धीमेश भगवान नारायण हंसते हुए उनसे बोले, तुम लोग उनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारी अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारी स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। देवराज इंद्र के अनुचर ने जो आज्ञा कहकर भगवान के
आदेश को स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्ग लोक में चले गए। इंद्रिया नम्य सदसी श्रणवताम त्रिदिवोकोशाम ऊचुर नारायण बलम सक्रस्तत्रास विस्मितो हंस स्वरूप वदद्यच्युत आत्मयोगम दत्तः कुमार ऋषभो भगवन् पितानो विष्णु शिवाय जगतां कलयावतीर्णो स्तेना हता मयोभिदा श्रुतयो हयासे गुप्तोऽव्यये मनोरिलौ सदयश्च मात्से प्रौढे हतुं दितिजोद्धरतां वसक्ष्मां कौरमेद्रतोद्रिरशम रशमृतोन्मतने स्वपृष्ठे ग्राह्यात् प्रपन्निवरराजमुञ्चदार्तम् ग्राहमुञ्चदार्तम् संस्तुन्वन्तोऽब्धिपतितान् श्रमाणा संस्तुन्वतोऽब्धिपतितान् श्रमाणान् रसेशसग्रम् व्रतवदतस्तमसि प्रविष्टं देवस्त्रियो सुरग्रहे पिता अनाथा जगने सुरेन्द्रमोभाय सदां नृसिंहैः। और वसी को आगे करके स्वर्गलोक में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा दरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप से एक रस रहते हुए संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कलावतार ग्रहण किए हैं। विदेहराज हंस दत्तात्रेय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया। उन्होंने ही है ग्रीव अवतार लेकर मधु केटव नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया है। प्रलय के समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनु सत्यव्रत पृथ्वी और औषधियों के धान्य आदि की रक्षा की और 12 अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया। कूर्मावतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। एक बार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए श्रद्धा ला रहे थे तो थककर गाय के गुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हों। उन्होंने जब स्तुति की तो भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृत्तासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्मत्या लगी तब वे उसके भय से भागकर छिप गए। तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्यकश्यपु के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचाने लगा तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नृसिंहावतार ग्रहण किया और हिरण्यकश्यपु को मार डाला है। देवासुरे युधि च दैत्यपतीन् सुरार्ते यत्वान्तरेषु भवनान्य ददात् कलाभिः भूत्वा वामन इमाम हरद्वलेक्ष्मां याञ्चाञ्चलेन सदशमदादितेषु तेभ्यः निक्षद्रियाम कृतगाम चतुर्सप्तकृत्यो रामस्तुहे हयकुलाप्ये भार्गवाग्नि सौब्धिं भवन्दत स्वग्रमहन् फलङ्कं सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। परशुराम जी तो हे वंश का प्रलय करने के लिए मानव भृगुवंश में अग्नि के रूप में ही अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान ने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधा और रावण और उसकी राजधानी लंका को मटिया मेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोगों के मलों को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी हैं। भूमिर्भरावतारणाय ओम भूमिर्भरावतरणाय यदस्वजनमो जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि वादिर्विमोहयति यज्ञकृतोऽन्तदर्हान् क्षुद्रान् कलौक्षति भुजो न निस्यदन्तैः। राजन अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही वे ही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। एवं विधान कर्माणि जन्मानि चो जगतपते भूरिणी भूरि यशो वर्णतानि महाभुजो। महाबाहु विदेहराज भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान भी किया है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे चतुर्थोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे,
राधे श्याम 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 राधे राधे बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री मार्ग भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और यदि यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो कर लें। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर है, वहाँ भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं, बुजुर्गों को बालकों को सुनाएं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।